हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी जिसमें मैं आपको पढ़वा रही थी। मगध हम पढ़ रहे थे, तो एक क्लास हमारी मगध के ऊपर हो चुकी है जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है मगध के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज की क्लास हमारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे जाता है? प्राचीन भारत में किसका साम्राज्यवाद जो है, इसकी जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो उसका श्रेय किसको दिया जाता है? मगध को, कन्नौज को, वज्जी को, या फिर विदेह को? किसको दी जाती है, बताएंगे? किसको दी जाती है? मगध को। साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास जो श्रेय है वो दिया जाता है मगध को। सबसे प्रथम बार जहां पर साम्राज्य की शुरुआत होना स्टार्ट होती है प्राचीन भारत में। चलेंगे आगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने जो है मगध को पूरा कंप्लीट तरीके से अच्छे से जाना था, तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज आप बताएंगे मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ग्रीवराज। ग्रीवराज का ही नाम आपका राजगीर और राजगृह है, ठीक है। ग्रीवराज कह लो, है ना, राजगृह या फिर राजगीर एक ही नाम है ये। और जो है राजगीर जो है उसको पहले क्या बोला जाता था? ग्रीवराज बोला जाता था, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर? ग्रीवराज, पाटलिपुत्र या वैशाली या गया? क्या होगा आंसर आपका? आप कहेंगे ग्रीवराज, ठीक है। सबसे प्रथम बार मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया? तो जिसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो महाभारत और पुराणों से मिलती है। कहां से मिलती है हमें? महाभारत, महाभारत और पुराणों से हमें ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहला वंश जो इस पर मगध पर शासन किया, उस वंश का नाम क्या था? बृहद्रथ वंश। क्या नाम था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जिसने क्या किया? सबसे पहले मगध पर शासन किया, और जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है महाभारत और पुराणों से, ठीक है। ये बृहद्रथ जो है वो किसका पुत्र था? वसु का पुत्र था। उसी के नाम पे सबसे पहली राजधानी आपकी वसुमती रखा गया। यही आपका ग्रीवराज या वसुमती कह लो। इसका एक पुत्र था, बृहद्रथ का एक पुत्र था, उसका नाम था जरासंध। ये बहुत ही पराक्रमशाली राजा था। इसने बहुत सारे युद्ध जो है जीते थे, लेकिन अंत में इसको क्या करना पड़ा था? श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार इसको भीम से पराजित होना पड़ा। क्या होना पड़ा? भीम से इसको पराजित होना पड़ा। भीम से पराजित होना पड़ा। भीम से इसको पराजित जो है होना पड़ा था। किसके अनुसार? श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार जो है इनको पराजित होना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जरासंध के बाद वृहद्रथ वंश का अंतिम कौन था जिसने अंतिम बार शासन किया? देखेंगे रिपुंजय। क्या नाम था? रिपुंजय जो था उसने सबसे अंतिम बार शासन किया मगध पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसके मंत्री पुलक ने इसको मार दिया था और इसके पुत्र को बैठाल दिया, और उसके बाद ये वंश जो है समाप्त हो जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ? महाभारत पुराणों में पढ़ने को मिलती है। तो वास्तविक आपको मैं बताऊंगी, वास्तविक ये नहीं माना जाता है।
महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध पर सर्वप्रथम राजवंश किसने किया, जिसका हमें उल्लेख कहाँ पर मिलना चाहिए? महाभारत और पुराणों में हमें मिलना चाहिए। बताइए आंसर आपका। वृहद्रथ वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या हर्यंक वंश? तो क्या कहेंगे आप? वृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? वृहद्रथ वंश, जिसका उल्लेख हमें महाभारत और पुराणों में मिलता है। वही क्या मगध में सर्वप्रथम शासन किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध महाजनपद का संस्थापक था। मगध महाजनपद का संस्थापक कौन था? बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बृहद्रथ तथा जरासंध, या फिर महापद्मनंद, या शिशुनाग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन था संस्थापक? बृहद्रथ। बृहद्रथ वंश मैंने आपको अभी बताया वही, और उसका पुत्र जरासंध। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अभी मैंने क्या बताया था? महाभारत और पुराणों के हिसाब से बताया था। अभी आप क्या देखेंगे? अभी आप देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन था। बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग या फिर जरासंध? क्या होगा फटाफट बताइए। चलिए, इसका आंसर है बिंबिसार। कौन वास्तविक संस्थापक? ये किस वंश का था? हर्यंक वंश का था। किसका था? हर्यंक वंश का। देखेंगे हर्यंक वंश का था ये। कौन? आपका बिंबिसार। हमें मगध की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? मगध महाजनपद की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें मिलती है दो जगह से। यहाँ पर आपको पहला आपका बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दूसरा ग्रंथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो हमें मगध की जानकारी कहाँ पर मिलती है? मगध महाजनपद की जानकारी हमें दो जगह प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ठीक है, और ये बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? हर्यंक वंश। मगध पर शासन करने वाले प्रथम वंश का नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आपका हर्यंक वंश। ठीक है, महाभारत पुराणों के अनुसार पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? वृहद्रथ वंश। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक आपका वंश पूछेंगे तो आपका हर्यंक वंश आएगा। ठीक है, और जैन ग्रंथ में बिंबिसार को बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रोणिक भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिंबिसार किस वंश के थे एवं अजातशत्रु? क्वेश्चन आपका ये है,
बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों किस वंश के थे? अब ये जो कुणिक लिखा है अजातशत्रु और आपका श्रोणिक लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले ये बताइए जो बिंबिसार है और जो अजातशत्रु है वो किस वंश के हैं? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? ये कौन से वंश के थे? हर्यंक वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? हर्यंक वंश के आपके बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार का ही जो पुत्र है उसका नाम क्या है? अजातशत्रु है और इसको ही कहा जाता है कुणिक। क्या कहा जाता है? कुणिक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक इसको कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं पर विजय पाने वाला। क्या अर्थ होता है? शत्रुओं पर विजय पाने वाला। ठीक है, और कुणिक इसको कहा जाता है। और जो बिंबिसार है इसको मैंने आपको बता ही दिया है, जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है श्रोणिक। और इसको एक चीज और भी कहते हैं, इसको पितृहंता, प्रथम पितृहंता, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला। कौन? पितृहंता फर्स्ट। सबसे पहले अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, बिंबिसार को, और गद्दी पर खुद शासन करने लगा। गद्दी पर खुद बैठ गया और शासन करने लगा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू होता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी शुरुआत जो होती है वो कब से होती है? बताइए। जरासंध के शासनकाल से, अजातशत्रु के शासनकाल से, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से, या फिर बिंबिसार के शासनकाल से? तो आंसर सीधा है, कब से शुरुआत होती है? बिंबिसार के शासनकाल से जो है इसकी शुरुआत होती है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ जो है विवाह किया था? कौशल देवी, या फिर चेलना, या फिर क्षेमा? ये आपका खेमा नहीं, ये क्षेमा है, या फिर इन सभी से? क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या उसने 3 शादियां की? हाँ बिल्कुल। कितनी? मैं आपको पूरी डिटेल समझाती हूँ। जो बिंबिसार है तो बिंबिसार ने क्या किया, इसकी बात युद्ध से नहीं बनी। सर्वप्रथम इसने वैशाली पर जो है आक्रमण किया था, वैशाली पर आक्रमण इसने किया था, लेकिन इसको विजय प्राप्त नहीं हुई। तो इसने युद्ध की नीति ना अपनाते हुए क्या अपनाया? उसने विवाह की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति अपनाई। वो क्या करने लगा? विवाह करने लगा, और जो है चीजें उसके राजनीतिक संबंध जो है उसके अच्छे बनते चले गए, और दहेज में वो कुछ ना कुछ ले लेता था। जैसे कि उसने कौशला देवी के साथ, महाकौशला देवी जो है इनके साथ विवाह किया। ये कहाँ की थी? ये थी कौशल देश की राजकुमारी, कौशल राज्य की राजकुमारी, कौशल राज्य की राजकुमारी और प्रसेनजीत की बहन। प्रसेनजीत की बहन थी ये। ठीक है,
कौन? महाकौशला देवी। अब इनसे शादी करके इन्होंने क्या किया, जो काशी था, काशी दहेज में ले लिया, आपका बनारस जो है दहेज में ले लिया था। फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी चेल्लाना से। किससे की थी? चेल्लाना से इन्होंने विवाह किया। ये कहाँ की थी? वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी की पुत्री, लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन? वैशाली के लिच्छवियों की ये पुत्री थी, राजकुमारी लिच्छवी। ठीक है, कौन? राजकुमारी चेल्लाना। ठीक है, छेमा कौन थी? ये पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री, प्रधान की पुत्री। ठीक है, तो इन तीनों से क्या किया इन्होंने? विवाह किया। और जो चेल्लाना थी, इन्हीं का पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु किससे हुआ? उनकी माता का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? चेल्लाना था। क्या नाम था? चेल्लाना था इनकी माता का नाम। आगे बढ़िएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त की थी? बिंबिसार ने किसको पराजित किया? ब्रह्मदत्त को पराजित किया। और बताएंगे कौन से राज्य पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त की बिंबिसार ने? अंग राज्य, कौशल राज्य, वज्जी राज्य या फिर अवंती राज्य पर? किससे? अंग पर। ठीक है, जो है ब्रह्मदत्त को उन्होंने पराजित किया और अंग पर जो है अपना कब्जा कर लिया। और अंग को जो है किसको दे दिया? अंग जो है अंग राज्य को किसको दे दिया? अजातशत्रु, अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है इन्होंने दे दिया कि यहाँ पर जो है आप शासन करो। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, अंग पर नहीं बल्कि पूरे मगध पर इसको क्या करना था? शासन करना था। और तो इसने क्या कर दिया था? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, और जो बिंबिसार था, इसकी सबसे जो वास्तविक तो दुश्मनी थी वो किससे थी? अवंती से थी। किससे थी? अवंती से थी। वो अवंती को मगध में मिलाना चाहता था, परंतु ऐसा नहीं होता है। अवंती जो है इससे नहीं मिल पाती है। तो अवंती जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। इसने एक बार क्या हुआ कि यहाँ का राजा था अवंती का चंडप्रदोत। क्या नाम था? चंडप्रदोत। इसको हो जाता है पीलिया। इसको क्या हो जाता है? पीलिया, या आप कहेंगे पांडु रोग। पीलिया हो जाता है या फिर पांडु रोग हो जाता है इसको। तो अवंती राज के आग्रह करने पर जो बिंबिसार है वो अपना राजवैद्य क्या भेजता है? अपना राजवैद्य भेजता है। राजवैद्य भेजता है अवंती। और क्या होता है उसके बदले? ये जो है चंडप्रदोत वो एकदम सही हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिंबिसार द्वारा चंडप्रदोत को के लिए भेजा गया राजवैद्य का नाम क्या था, या फिर बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जाता है। तो क्या नाम था उस राजवैद्य का? जीवक नाम था। ठीक है, उसका नाम जीवा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हर्यंक वंश का द्वितीय शासक था। हर्यंक वंश पर शासन करने वाले दूसरे शासक का नाम क्या था? अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक या फिर शिशुनाग? क्या था बताइए? अजातशत्रु। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। प्रथम कौन?
बिंबिसार। द्वितीय कौन? द्वितीय कौन? अजातशत्रु। किस वंश के? हर्यंक वंश के। किस वंश के? हर्यंक वंश के। ठीक है। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी? किसकी की थी? दुर्ग तथा, दुर्ग यानी होता है किला, दुर्ग यानी क्या होता है? किला, इसका अर्थ होता है। और स्तूप की स्थापना की थी। किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो राजगीर राजधानी थी, राजगीर राजधानी थी, राजगीर राजधानी, इसके चारों ओर क्या करवा लिया? किलाबंदी इसने करा ली थी। क्योंकि जो कौशल के जो वत्स थे वो क्या कर रहे थे? आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। ठीक है। आक्रमण करने की, जो अवंती जो है, अवंती ने क्या जीत लिया था? अवंती ने जीत लिया था कौशल के जो वत्स थे उनको हरा दिया था। फिर उसके बाद क्या किया? ये धमकी दे रहे थे कि ये मगध पर जो है ये आक्रमण करेंगे। तो इसीलिए क्या किया? अजातशत्रु ने चारों ओर क्या करा लिया? किलेबंदी करा ली और एक स्तूप का निर्माण भी कराया। और अजातशत्रु के टाइम पर ही प्रथम बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कहाँ होता है? राजगृह में। ठीक है। राजगृह में होता है बौद्ध संगीति का आयोजन। कब होता है? 483 ईसा पूर्व। कब होता है? 483 ईसा पूर्व में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्षता किसकी थी? महाकश्यप। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का कौन शासक था? वज्जी संघ के जो लिच्छवी थे उनको पराजित करने वाला शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, या इनमें से कोई नहीं। कौन था लिच्छवियों को पराजित करने वाला? वो था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। इसने वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीता भी। ठीक है। वैशाली को मिलाया अपने में। वैशाली के लिच्छवियों जो थे वो बहुत ही दमदार से। और इसके बाद इसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपना एक वर्षकार भेजा। क्या भेजा? एक अपना वर्षकार, जो गुप्तचर होता है, वो भेजा इसने। कहाँ पर? 3 महीने के लिए वैशाली। 3 महीने के लिए वैशाली इसने भेजा। किस लिए? कि तुम देख के आओ कि वहां पर जो है कैसे हथियार की जरूरत है। तो कैसे हथियार की जरूरत है, तो तब जाके इसने बताया कि कैसा हथियार चाहिए, जो है मोटा मोटा हथियार जो है हमें चाहिए है। क्या है? मोटा हथियार जो है चाहिए है। तब जाके अजातशत्रु ने 2 हथियारों का निर्माण कराया। एक रथ मूसल, रथ में एक मूसल टाइप का लगा हुआ था, रथ मूसल। और दूसरा था महाशिलाकंठक। इस महाशिलाकंठक यानी कि किलो को तोड़ने वाला पत्थर, किलो को तोड़ने वाला
तोड़ने वाला पत्थर। ठीक है, पूछा जाएंगे ना आपसे कि दो हथियार कौन कौन से निर्माण कराए गए थे, तो आप क्या कहोगे? रत्नमूसल और महाशिलाकंठक। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली किस राज्य से थी? कौन? एक प्रसिद्ध जो नर्तकी थी उसका नाम था आम्रपाली, तो वह किस राज्य से थी? कौशल, चंपा, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। कहाँ से थी? ये आपकी थी वैशाली से। कहाँ से थी? वैशाली से थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रत्नमूसल तथा महाशिलाकंठक नाम के हथियारों का प्रयोग किया? बताइए, अभी बताया मैंने आपको, क्या आंसर होगा? अंग, कौशल, लिच्छवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? लिच्छवियों को पराजित कर इसने वैशाली को जीता था, तब जाके उसने किससे दो हथियारों का निर्माण कराया था? प्रथम मगध साम्राज्य किस शताब्दी में उदय हुआ था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व? कब हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 600 ईसा पूर्व या फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? जो पाटलिपुत्र यानी आपका वर्तमान पटना शहर, उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर नागदशक? किसके द्वारा की गई थी? उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी स्थापित की। पाटलिपुत्र ही के इसने राजधानी जो है स्थापित कर दी थी। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र। अजातशत्रु का पुत्र। ठीक है, ये भी आपका पितृहंता सेकंड, पितृहंता तृतीय। इसीलिए जो हर्यक वंश है, इसको क्या कहा गया है? पितृहंता वंश कहा गया है। क्या कहा गया है? पितृहंता वंश कहा गया है। पिताओं को मारने वाला ये वंश है। ठीक है, ठीक है। ये कौन? अजातशत्रु का ही पुत्र कौन है? उदयन है। इसने भी अपने पिता की हत्या की। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? किसको? पाटलिपुत्र यानी आपका पटना, उसको मगध की राजधानी सबसे पहले किस शासक के द्वारा बनाया गया? उदयन, बिंबिसार या धनानंद या अजातशत्रु? किसने बनाया? उदयन ने ही उसकी स्थापना की और उदयन ने उसे सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इससे पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? ग्रीवराज, राजगृह, राजगीर। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, नागदशक, अग्निरुद्ध या फिर मुंडक? कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक। जो ये नागदशक है वो किसका पुत्र था? उदयन का। उदयन के 3 पुत्र हुए, पहला मुंडक, दूसरा अनिरुद्ध और तीसरा नागदशक। क्रम बाई क्रम इसने क्या किया? इन्होंने शासन किया काय पर? मगध पर। उसके बाद सबसे अंतिम में किसने किया? नागदशक ने। किसने किया? नागदशक ने सबसे अंतिम
इस पर शासन किया। इसको इसी के सेनापति ने चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद शिशुनाग वंश जो है उसकी स्थापना हो जाती है। हर्यंग वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यंग वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? शिशुनाग वंश। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का आपका, बाकी के हम अगली क्लास में देखेंगे। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम गिरिराज के अतिरिक्त राजगृह वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद या शिशुनाग? किसने बनाया? शिशुनाग को सर्वप्रथम वैशाली राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये आधे क्वेश्चन जो है आपके इस क्लास में हो चुके हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और नए हो चैनल पर तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और क्लासेस आपके लिए लगातार हम लाते रहते हैं। और स्टैटिक जीके की साथ ही हमारी क्लास चल रही है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं लास्ट क्लास में।